अस्सलामुअलैकुम। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि आप फाइवर पे अपना अकाउंट कैसे बना सकते हैं, और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपनी गीक की सेटिंग्स कैसे करनी है। तो अकाउंट सेटअप करने के बाद जब आप इस पेज पे पहुंचेंगे तो यहाँ पे जो आपको मेन इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, तो इसके लिए बेहतर ये है कि आप अपने वर्क से रिलेटेड बाकी गीक्स चेक करें और वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने इन्फॉर्मेशन कैसे फ़िल आउट करनी है। तो अब मैं अगर यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जाऊँ और उसके बाद यहाँ पे सपोज़ मैं इलस्ट्रेशन कर लेता हूँ, तो इसके अंदर मुझे जितनी भी इलस्ट्रेशंस की सारी गिग्स होंगी वो नज़र आ जाएंगी। अब अगर इसमें से मैं कोई एक चूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे, तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें हर पर्सन की गिग शो होती हैं। तो इनकी टोटल जो गिग्स हैं उनमें से मैं ये चूज़ कर लेता हूँ। तो अभी मेरे पास गिग ओपन हो गई है। अब मैं अगर इसे स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पे मेन इन्फॉर्मेशन में है कि उन्होंने क्या लिखा है अपने अबाउट में। इसी तरह से उसके अलावा यहाँ पे उनके पैकेजेस हैं, बेसिक पैकेजेस में आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, स्टैंडर्ड में क्या है और प्रीमियम में क्या है। तो आपको इस तरह से डिफरेंट गिग्स ट्राई करनी चाहिए। आपको उन्हें देख के आइडिया हो जाएगा कि इन्फॉर्मेशन आपने कैसे पुट करनी है। तो अब अगर हम वापस आ जाएं अपनी गिग पे, तो यहाँ पे है गिग टाइटल, क्या आप क्या करना चाहते हैं। अब यहाँ पे आप बताएंगे कि आई विल डू लोगो डिज़ाइनिंग, या इसी तरह से अगर आप इलस्ट्रेशंस का बताना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बताएंगे आई विल डू इलस्ट्रेशंस। तो इस तरह से गिग का टाइटल देने के बाद आपको यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। अब जैसे ही मैंने गिग का टाइटल दिया, यहाँ पे सजेस्टेड कैटेगरीज में आप देख सकते हैं वेक्टर ट्रेसिंग आ रहा है, तो मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ। और उसके अलावा इसी तरह से यहाँ पे इलस्ट्रेशंस का भी दिया गया है, तो आप जो मेन करना चाहें आप वो यहाँ पे चूज़ कर लें। तो मेन यहाँ पे मैं अभी अगर इलस्ट्रेशंस में जाऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट इलस्ट्रेशंस दी गई हैं। इसके अंदर जो मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा वो है यहाँ पे वेक्टर आर्ट। इसी तरह से अगर आप स्टाइल चूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो आपकी इलस्ट्रेशन का स्टाइल किस तरह से होगा, तो यहाँ पे मैं उसे कर देता हूँ स्केच। और इसी तरह से अगर थीम की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट थीम है। आप जो भी थीम इसमें से चूज़ करना चाहते हैं आप वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। तो मैंने थीम ही सिलेक्ट कर ली है। उसके बाद मेन सब्जेक्ट है। नेक्स्ट फर्दर अगर आगे आ जाएँ तो यहाँ पे सर्च टैग है। अब सर्च टैग इस तरह से होते हैं कि ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि आपकी गिग को फाइंड आउट करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो अब ये गिग क्योंकि इलस्ट्रेशन से रिलेटेड है, या इसी तरह से अगर आप वेक्टर ट्रेसिंग की कर रहे हैं तो आप यहाँ पे सर्च टैग के अंदर इलस्ट्रेशंस कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप इलस्ट्रेशंस के अलावा यहाँ पे स्केच करना चाहते हैं तो आप स्केचिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसी तरह से यहाँ पे वेक्टर आर्ट भी आ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम इसे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे और अब इसका सेकंड पार्ट आएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है इसका प्राइसिंग का। तो प्राइसिंग में जैसे मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे डिफरेंट पैकेजेस होते हैं। तो अब अगर हम इनकी प्राइस चेक करें तो बेसिक एक पैकेज है, इसी तरह से स्टैंडर्ड है और प्रीमियम। तो आप यहाँ पे अपने पैकेज को इसी तरह डिफ़ाइन करेंगे कि आप बेसिक पैकेज के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने पैकेज का नेम देना होगा। जिस तरह यहाँ बेसिक लिखा हुआ है आप सिंपली यहाँ पे बेसिक ही लिख सकते हैं, या अगर आप इसका कस्टमाइज़ कोई नाम रखना चाहते हैं तो आप वो सिलेक्ट कर लें। उसके बारे में जो भी डिटेल होगी आप वो लिखेंगे। फिर यहाँ पे आपको टाइम सेलेक्ट करना होगा कि इस पैकेज में आप कितने दिन तक अपना वर्क प्रोवाइड करेंगे। रिवीजन्स में ये होता है कि बाज़ औक़ात क्लाइंट को आपका वर्क जो है वो पसंद नहीं आता, वो चाहते हैं कि इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस हों। तो आप कितनी रिवीजन्स प्रोवाइड कर सकते हैं। अब आपकी मर्ज़ी है, आप उस पैकेज में एक रिवीजन प्रोवाइड करें या बिल्कुल ही ना, या बाज़ औक़ात ये होता है कि आप अनलिमिटेड चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी तरह से फिर फिगर्स की बात करें तो यहाँ पे आप कितनी इलस्ट्रेशंस उन्हें दे सकते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि बेसिक पैकेज में ज़्यादा से ज़्यादा एक ही होती हैं, लेकिन अगर स्टैंडर्ड और प्रीमियम की बात की जाए तो उसकी प्राइस भी ज़्यादा रखते हैं, तो वहाँ पे आप ज़्यादा फ़िगर भी कर सकते हैं। ये मैं फिर आपको बता दूँ, ये आपकी पर्सनल प्रेफ़रेंस है, आप इसे कैसे सेट करना चाहते हैं। फिर नीचे ये ऑप्शन दिए गए हैं कि आप इस पैकेज में क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बेसिक पैकेज में आप सोर्स फाइल देना चाहते हैं या नहीं, इसी तरह स्टैंडर्ड में या प्रीमियम में। तो आप जहाँ पे देना चाहते हैं वहाँ पे इसे टिक कर देंगे। और मेनली इसी तरह से हाई रेजोल्यूशन इमेज कहाँ पे आप देंगे, तो ये सारी चीज़ें इसी तरह से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे प्राइसिंग सिलेक्ट करनी होगी। अब कम से कम यहाँ पे $5 प्राइस होती है, तो अगर मैं इसे इंक्रीज़ करूँ ये 5 है। अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसको इसी तरह से 10, 15 जितना भी रखना चाहें रख लें। लेकिन मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप जब अपना वर्क स्टार्ट करें तो आप अपनी प्राइसिंग लो रखें। आपकी प्राइसिंग जब लो होगी तो आपके पास ऑर्डर आने के ज़्यादा चांसेस हैं। और जब आपका वर्क काफ़ी अच्छा हो जाए और आपके काफ़ी सारे ऑर्डर कंप्लीट हो जाएँ, तो बाद में टाइम आने के साथ आप दोबारा से एडिट करके उस प्राइसिंग को बढ़ा भी सकते हैं।
फर्दर अगर आप कोई एक्स्ट्रा सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप वो यहाँ पे चूज़ कर लें। सपोज़ अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि मैं स्टैंडर्ड पैकेज के अंदर आपको डिलीवरी टाइम जो है मैं 2 दिन कर रहा हूँ, तो मैं आपको 2 दिन में वर्क प्रोवाइड करूँगा। इन केस अगर कोई स्टैंडर्ड पैकेज में ही 1 दिन में वो वर्क चाहता है, तो मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा सर्विस के अंदर स्टैंडर्ड में कर दूँगा आई विल डिलीवर ओनली इन 1 डे। अब उस 1 दिन के लिए उसके जो चार्जेज़ आप रखना चाहते हैं, आप वो यहाँ पे सेट कर लेंगे। तो इस तरह से अगर आप कोई एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो आप वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सारा कुछ करने के बाद आपको फिर इसे सेव करना होगा और सेव करने के बाद आप इसे नेक्स्ट कर सकते हैं। ये स्टेप कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट आपको अपनी गिग के बारे में ब्रीफली डिस्क्राइब करना होगा। अब ये जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पे पहले चेक करवाया था, यहाँ पे इनकी मेन जो डिस्क्रिप्शन दी गई है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह आपने ये नहीं करना कि आप किसी और अकाउंट की डिस्क्रिप्शन कंप्लीट कॉपी करके अपने वहाँ पे पेस्ट कर दें, बल्कि आप वहाँ से आइडिया लें और अगर आप क्रिएटिव हैं तो आप खुद से वहाँ पे राइट करें। इन केस अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही तो आप डिफरेंट अकाउंट से इंफॉर्मेशन कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि बेहतर ये है कि आप खुद ट्राई करें, लेकिन अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप किसी एक ही यूज़र की गिग की डिस्क्रिप्शन कॉपी ना करें, बल्कि रैंडम यूज़र्स की डिस्क्रिप्शन थोड़ी थोड़ी कॉपी करके एक अपनी बना लें। तो उसमें आपका अकाउंट का इशू नहीं होगा। अगर आप किसी एक ही अकाउंट की सारी इन्फॉर्मेशन कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो आपकी गिग और आपका अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन ऐड करने के बाद यहाँ पे है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का ऑप्शन। अब बाज़ क्लाइंट जो है वो कंफ्यूज्ड होता है कि अब मैं अपने वर्क से रिलेटेड मैं कैसे इन्फॉर्मेशन दूँ, तो आप यहाँ पे उस तरह से क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से जो क्वेश्चन चाहेंगे वो खुद क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे और उसका आंसर भी आपको देना होगा। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन बना सकते हैं, हाउ कैन आई प्लेस एन ऑर्डर। तो यहाँ पे आप आंसर में उसे सारे स्टेप्स बताएंगे कि उन्होंने किस तरह से ऑर्डर प्लेस करना है। तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में भी अगर आपको समझ नहीं आ रही कि आप क्या क्या ऐड करें, तो आप किसी और की गिग से क्वेश्चन देख सकते हैं और उससे रिलेटेड आप अपना एक क्वेश्चन बना लें और उसका आंसर दे दें। ये सारा कुछ करने के बाद आप फिर से अपनी गिग को सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो यहाँ रिक्वायरमेंट्स का है। अब अगर आपको कोई ऑर्डर प्लेस करेगा तो वो किस तरह से आपको समझाए कि आपने क्या वर्क करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे। तो आप यहाँ पे सपोज एक क्वेश्चन सेट कर लें कि इन केस अगर किसी को इलस्ट्रेशन चाहिए, तो आप क्वेश्चन बनाएंगे कि आपको किस डायमेंशन में फ़ाइल चाहिए, मतलब उसका रेजोल्यूशन कितना हो। इसी तरह से फिर आप आंसर के लिए वहाँ पे फ्री टेक्स्ट विंडो कर सकते हैं या मल्टीपल चॉइस ऑप्शन। फ्री टेक्स्ट विंडो करेंगे तो जो भी क्लाइंट आपके पास ऑर्डर प्लेस करने आएगा, वो अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे खुद टाइप करके आपको बताएगा कि आपने काम इस तरह से करना है। अगर आप मल्टीपल चॉइस करेंगे तो उनके पास एमसीक्यूज़ फॉर्म में ऑप्शन होगा। तो सपोज़ अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन बना देता हूँ रेजोल्यूशन का और वहाँ पे मैं उन्हें डिफरेंट साइज़ दे देता हूँ, एचडी रेजोल्यूशन, फुल एचडी प्लस या 4K, तो वो एमसीक्यूज़ के अंदर ऑप्शन होगा, तो जो रेजोल्यूशन उन्होंने सेलेक्ट करना होगा वो उसी को सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देंगे। तो इस तरह से आप अपनी गिग से रिलेटेड और भी बहुत से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मतलब आपको इसकी सोर्स फाइल चाहिए या नहीं चाहिए, तो हर किसी के वर्क से रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चन होंगे। आप जिस तरह की गिग बना रहे हैं, आप उससे रेलिवेंट क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर दें। इसको सेव करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है यहाँ पे गैलरी का। तो आप अपनी गिग के ऊपर कोई भी अपने वर्क से रिलेटेड पिक्चर या वीडियोस अपलोड करें। अब इससे क्या फ़ायदा होता है कि मोस्टली क्लाइंट्स गिग चेक करते हैं। अगर सिर्फ टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन होगी तो मे बी वो उसे स्किप कर दें, लेकिन अगर आपके वर्क से रिलेटेड वहाँ पे कोई इमेजेस या वीडियोस होंगी तो वो आपकी गिग को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाती हैं और इससे काफ़ी हद तक आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए अगर आप कोई वीडियो ऐड करना चाहते हैं तो आप वो यहाँ पे करेंगे, और इन केस अगर आप फ़ोटोज़ ऐड करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन यहाँ पे है। इसी तरह फर्दर यहाँ पे ऑडियो का ऑप्शन भी है, पीडीएफ का भी। तो आप जो फाइल अपलोड करना चाहते हैं वो यहाँ अपलोड कर दें और उसके बाद इसे यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो ऑप्शन है, यहाँ पे अगर आप यूएस के सिटीज़न हैं तो उनसे रिलेटेड यहाँ पे टैक्स पर्पज़ के लिए W9 फॉर्म है। तो इन केस अगर आप यूएस सिटीज़न हैं तो आप इसे येस करेंगे, अगर आप आउटसाइड यूएस हैं तो आप इसे नो करेंगे। ये करने के बाद आपको इसे सेव करना होगा और सेव करने के बाद अब आप इसे क्लोज़ कर सकते हैं और अब सिर्फ आपने गिग को पब्लिश करना है। तो आप देख सकते हैं टॉप पे हमारे सारे स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं और अब मैं यहाँ से इसे पब्लिश गिग कर रहा हूँ और अब मेरी गिग पब्लिश हो चुकी है। तो अब अगर यहाँ हम देखें तो एक्टिव के अंदर मेरे पास ये गिग यहाँ पे आ चुकी है। अब बहुत से यूज़र्स क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, वो अकाउंट क्रिएट करते हुए गूगल अकाउंट से लिंक कर देते हैं। तो वो एक सेपरेट अकाउंट फाइवर का नहीं बनाते। तो उनके पास जब तक वो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट नहीं पास करेंगे, तब तक वो अपनी गिग को पब्लिश नहीं कर सकते।
जबकि अगर आप इस तरह से सेपरेट अकाउंट बना के अपनी गिग को पब्लिश करेंगे तो आपके लिए वो टेस्ट लाजमी नहीं है और वो आपके लिए एक ऑप्शनल चीज़ है। तो अब मैं अगर अपनी प्रोफाइल पे आ गया हूँ, आप देख सकते हैं कि मेरी गिग यहाँ पे मौजूद है और अभी मैंने इसका इंग्लिश का कोई टेस्ट भी नहीं दिया। अगर आप देना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होता है, तो आप यहाँ टेस्ट टेकन के अंदर टेक का टेस्ट में जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट टेस्ट होते हैं। तो अगर आप लैंग्वेज टेस्ट देना चाहते हैं तो यहाँ पे फाइवर इंग्लिश टेस्ट है, आप ये सिलेक्ट करेंगे और आपको ये टेस्ट देना होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।